नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार की इस बुलेटिन में लगातार उस बड़ी खबर के साथ हम बने हुए हैं जिसने इस वक्त शिक्षा विभाग में तहलका मचा दिया। एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें। शिक्षा विभाग में सुधार की मुहिम चला रहे अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। के पाठक ने स्वेच्छा से अपना ये पद छोड़ा है। इसे लेकर सरकार को उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि स्वेच्छा से वो अपने इस पद को छोड़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक उनके पद छोड़ने के इस पत्र को स्वीकृति नहीं दी है, यानी इसे मंजूर नहीं किया गया है। लेकिन के पाठक के पद छोड़ने के साथ ही कई सवाल जरूर खड़े हो गए। ये तस्वीर भी और दूसरी तरफ वो पत्र भी, जिस पत्र में के पाठक ने स्वेच्छा से अपने पद के परित्याग की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से पद को छोड़ रहा हूं। इस पत्र को उन्होंने जैसे ही विभाग को भेजा है, इस पर सरकार ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। सवाल कई है। सवाल ये कि क्या के पाठक को काम करने नहीं दिया जा रहा था, क्या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था? आखिर शिक्षा विभाग में सुधार के बाद भी के पाठक को अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से पद छोड़ने की मजबूरी क्यों आ गई? यह बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हमारे सहयोगी रजनीश इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस कार्यशैली के लिए के पाठक जाने जाते हैं उसमें स्वेच्छा से वो अपने इस पद को छोड़ दें, ये सहज स्वीकार करने जैसा दिखता नहीं है। देखिए विभा, सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि ये जो पत्र है ये 100% सही है। न्यूज 18 इस बात की पुष्टि इसलिए कर रहा है क्योंकि विभाग ने इस पत्र की पुष्टि कर दी है। अब रही बात परित्याग, लोग अभी भी समझ रहे हैं के पाठक ने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन नहीं किया है के पाठक ने, बल्कि परित्याग किया है। लेकिन परित्याग का भी मतलब यही होता है कि हमेशा के लिए उस पद को त्याग कर देना। और ये टेक्निकल वर्ड है जो विभाग के अधिकारी समझते होंगे। लंबे समय की छुट्टी पर जाने के बाद भी इस वर्ड का, इस शब्दावली का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे शब्द का इस्तेमाल छुट्टी लेते वक्त अधिकारी करते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। यानी के पाठक ने जब मन बना लिया है कि वो दोबारा शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर नहीं ज्वाइन करेंगे, तभी उन्होंने इस तरह का पत्र लिखा है। वरना उनके लीव के जो एप्लीकेशन है वो भी हमारे पास है, जिसमें 14 तारीख तक के लीव का जो एप्लीकेशन है उसका फॉर्मेट क्या था, 16 तारीख के जो लीव का एप्लीकेशन था उसका फॉर्मेट क्या था। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इससे साफ जाहिर हो रहा है के पाठक को अपने पद से जो है मोह भंग हो गया है। और कहीं ना कहीं से दबाव जरूर है कि उन्होंने अपने पद से त्याग करने की बात सोच ली है। हम इस वक्त राजधानी पटना के स्कूलों में हैं और देखिए स्कूल के बच्चे भी हैं और टीचर भी हैं। पहले जो स्कूल में व्यवस्था होती थी, कहा जा रहा है के पाठक के आने के बाद स्कूली व्यवस्था में बहुत व्यापक बदलाव हुआ है। कुछ स्कूल के टीचर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह की बात हो रही है, अगर परित्याग स्वीकार कर लिया गया, के पाठक अगर विदा हो गए इस विभाग से, कितना असर होगा? फिर कोई न कोई तो आएंगे ही ना। सेवानिवृत्ति के बाद भी कोई न कोई दूसरे आते हैं। मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि किस विभाग में हम किनको प्रधान सचिव बनाएं। ये उस रैंक क्या सब परिवर्तन दिखा आपको? आप चूंकि एचएम हैं, आप इस 6 महीना में क्या सब परिवर्तन दिखा? देखिए, पैसा तो उन्होंने बहुत भिजवाया है विद्यालय को। आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश तो जरूर उन्होंने किया है, जो बहुत दिनों से नहीं था। जैसे आपने कभी टीएन सेशन का नाम सुना होगा कि जब टीएन सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर बन के आए थे तो बच्चा बच्चा उनका नाम जान गया था, नहीं तो उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम कौन जानता था। तो उसी तरह अभी आपके चैनल का या अन्य चैनलों का न्यूज का मतलब न्यूज पेपर का हेडिंग तो वो रहते ही थे। मलाल होगा अगर वो छोड़ देते हैं पद। वास्तव में अगर स्वीकार सरकार कर लेती है, मलाल होगा। थोड़ा सा तो जरूर होगा कि कुछ तो व्यवस्था में बदलाव हो रहा था। चलिए, एचएम है और ये साफ तौर से बता रहे हैं, कुछ और टीचर हैं। क्या लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक कितना प्रभाव और दुष्प्रभाव होगा के पाठक के जाने से? कुछ काम यदि करते हैं तो अच्छा बुरा प्रभाव रहता है उनका, वो अपना ये इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ काम जो शिक्षक अहित में भी किए हैं,
जो कि हम सारे शिक्षकों को बुरा भी लगा। अच्छा, हम लोग के रहनुमा सरकार है, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो तो मन काबिले तारीफ है। हाँ, उनका जो है मन हम लोग के रहनुमा है, हम लोग के संरक्षक भी हैं। तो वो यदि अटपटा लगा तभी न सरकार पाठक जी का 2-3 अटपटा जो आदेश है वो जरा बता दीजिए। अच्छा क्या लगा वो बता दीजिए। अच्छा, जैसे वर्क कल्चर था, या बहुत सारे टीचर जो समय से नहीं आ रहे थे वो समय से आने लगे, ये मन अनुकरणीय, मन वो बहुत ही रिमार्केबल है। हाँ, लेकिन वो टाइमिंग को लेके शिक्षा और स्वास्थ्य इसको बलात् नहीं हम मन वो करवा सकते। हाँ, जबरन नहीं करवा, बलात्। तो ये एजुकेशन है, वो बच्चे भी वो बलात् नहीं पढ़ सकते हैं, मेंटल वो तैयार। ये स्कूल के शिक्षक हैं और साफ तौर से बता रहे हैं कि उनके जो आदेश हैं एक तरह से उसका असर भी हुआ है, लेकिन कुछ आदेश जो है जिसकी वजह से शिक्षक जो है नाखुश हैं। तो निश्चित रूप से के पाठक के काम को हर कोई गिना रहे हैं कि उन्होंने जो बदलाव किया है शिक्षा व्यवस्था में और उसका दूरगामी जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट होगा। लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से ये लोग नाखुश हैं। बता दें आपको, अभी भी हम दर्शकों को बता दें, के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, किसी प्रकार का रिजाइन नहीं माना जाएगा। रजनीश, सवाल ये कि जिस तरीके से शिक्षक हो या फिर प्राचार्य हो, उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो काफी मिली जुली, बहुत संतुलित संभल के कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपनी तरफ से परित्याग किया है। अब ये स्वीकार होता है या नहीं होता है, मान लीजिए ये न स्वीकार हो तो फिर कहीं ये उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए, इसलिए बहुत संभल कर बयान दिया जा रहा है। ये बात समझ में आती है, लेकिन बच्चे कोरे होते हैं भाई, उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ होगी। जरा बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि हम स्कूल पर आते हैं तो मास्टर जी हमें पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो हमें खेलने कूदने के लिए व्यवस्थाएं हैं, बेंच डेस्क मिल रही है। तो जरा उन बच्चों से उनकी राय जानिए। बिल्कुल, स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों से ये बात करें कि के पाठक के आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ। बाबू ये बताओ तुम लोग कि के पाठक का नाम सुने हो? के पाठक, हाँ सर, नाम सुने हो। अच्छा, पिछले 6-7 महीने से क्या सब बदलाव देख रहे हो तुम लोग? बताओ। बहुत अच्छा, ये 1 बजे से स्कूल हो गया है। अच्छा, 1 से 4 पढ़ता है, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास होता है। एक्स्ट्रा क्लास मिशन दक्ष लेते हो तुम लोग? क्लास जाते हो? क्लास में हाँ। क्या फायदा दिख रहा है मिशन दक्ष का? उसमें जो चीज नहीं आता है ना वो सब चीज सिखाया जाता है। कमजोर बच्चे उसमें तेज बन सकते हैं। यस सर। अच्छा, के पाठक का नाम सुने हो? नहीं। तुम सुने हो नाम? अच्छा, क्या सब बदलाव दिखा? ठीक लगा बदलाव दिखा। मास्टर साहब समय पर आ रहे थे स्कूल? हाँ। और ठीक है। क्या सब असर दिखा? बहुत अच्छा दिखा। स्कूल की व्यवस्था टाइट हो गई? टाइट हो गई है। कोई समय पर आ रहे थे ना टीचर सब? यस। क्लास से गायब तो नहीं थे ना? नहीं। देखिए, ये बच्चे सब जो हैं, मैं बता रहे हैं, और बिल्कुल नाम से हर कोई वाकिफ है। बच्चे इस बात को भले नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर पीछे क्या चल रहा था। के पाठक ने खुद स्वेच्छा से पद छोड़ दिया है, अब वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो ये बात जरूर जान रहे हैं कि के पाठक इनके आने के बाद परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। चूंकि प्राचार्य साहब अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कैमरे के माध्यम से जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई ये चले गए तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा तो आएगा ही, यानी कि वो इसी तरीके से काम करेगा। अब तक हमने ऐसी देखी नहीं तस्वीर बिहार में, नहीं तो शिक्षा का हाल ऐसा नहीं होता। क्या कोई नाम रेस में चल रहा है क्या कि के पाठक हटेंगे तो उनको लाया जाएगा, वो इस रेस में आगे हैं? देखिए विवाह, न्यूज 18 के पास वो 2 नाम जो है जरूर पहुंच चुका है, लेकिन उस नाम को अभी हम जगजाहिर करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी सरकार के पास वो नाम जो है विचाराधीन है। लेकिन रेस में 2 वरीय अधिकारी जो हैं अभी हैं। अगर के पाठक के अगर प्रत्याग जो किए हैं उन्होंने, अगर सरकार स्वीकार कर लेती है तो 2 नाम रेस में हैं और दोनों अधिकारी में से किसी एक को सरकार एसीएस बना सकती है। और उम्मीद यही है कि इसी जनवरी महीने में डू एंड डाई हो जाए, क्योंकि के पाठक 16 जनवरी तक जो है छुट्टी का अवकाश पर गए हुए हैं और उसके साथ साथ ये पत्र भी कहीं ना कहीं आ गया है। कुछ महिला टीचर भी यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि महिला टीचर से भी जाने, क्योंकि समय पर स्कूल आना और समय से स्कूल से जाना ये तो रूटीन जरूर बन गया था। यहाँ पर देखिए, विद्यालय में सभी टीचर मौजूद हैं और एचएम के साथ साथ सभी टीचर यहाँ मौजूद हैं। मैडम ये बताइए, स्कूली व्यवस्था में कितना बदलाव दिखा आपको 6 महीने में? कितना अंतर देख रही है 6 महीने में? जी,
अंतर तो बहुत है। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हालांकि पहले भी पढ़ाते थे। अच्छा। और अभी भी काफी उपस्थिति सुधार। पर कितना असर हुआ बच्चों की उपस्थिति पर? उपस्थिति तो बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में बच्चे हैं। पहले और अब में कुछ फर्क नहीं दिखा? फर्क है थोड़ा ज्यादा, बच्चे उपस्थित हैं। अच्छा। हाँ, और अटेंटिव भी हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक नटसेल में सीधा सवाल, उसका जवाब भी मुझे नटसेल में ही कट टू कट चाहिए कि पाठक अगर चले जाते हैं के पाठक तो शिक्षक खुश होंगे या ना खुश होंगे, ये जवाब दीजिए। खुश ना राहत खुश की मिलेगी तो या ना राहत मिलेगी? हम तो यहाँ काम करने के लिए आए हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। खुश ना खुश तो ऐसा मैं क्या तो अच्छा दिखा आपको के पाठक में? वो बहुत एक अच्छे ऑफिसर हैं और बहुत रिफॉर्म टाइप से भी हैं। वो रिफॉर्म्स भी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और हम लोग उनको फॉलो कर रहे कोई हैं। ऐसा आदेश जो आपको नागवार गुजरा हो? टाइमिंग को लेकर के, लाइक टीचिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। लर्निंग ऐसे आप बहुत ज्यादा बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं, जितना रिसीव करे उतना ही आप उसको दे सकते हैं। तो उसके लिए जो साइंटिफिकली जो टाइम दिया गया है, 6 आवर्स या जो भी टाइम गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, बच्चों के बोझ को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए टीचर जो हैं खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर टीचर ने टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़ा किया था और इसको लेकर विधायक से लेकर जो नेता है वो भी मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले और यहाँ भी वही बात हो रही है कि पाठक एमएलसी तक राज्यपाल तक पहुंच गए थे इस बात की नाखुशी को जाहिर करने, और वो जेडीयू के ही थे कि भाई ये इस तरीके से कार्यशैली नहीं होती, इस तरीके से कार्य नहीं कराया जाता। और वो भी जब बात शिक्षा की हो तब तो दबाव वाली काम के तरीके से अगर आप चलिएगा तो ये दबाव कितना और कब तक काम करेगा ये देखना होगा। क्या रजनीश ये मानकर चला जाए, चूंकि सियासी लिहाज से नहीं, शिक्षक संघ के लिहाज से नहीं, स्टूडेंट के लिहाज से हम बात करेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एसीएस के पाठक के आने के बाद जितनी नियुक्तियां हुई, हमने वो तस्वीरें भी देखी जो युवा पीढ़ी है वो कैसे चीयर अप करती नजर आई थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक का नाम गांधी मैदान में लिया था। तो ये दिखाता है कि सभी इस बात को मान रहे हैं कि अगर जो जड़ता शिक्षा विभाग में अब तक दिख रही थी उसे एसीएस के पाठक ने कहीं ना कहीं तोड़ा है। बिल्कुल। देखिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने एक तरह से इतिहास तो रचा ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि यही बिहार है जहां पर वैकेंसी नहीं निकलती थी। वैकेंसी अगर निकलती थी तो 4 से 5 साल बाद विज्ञापन के बाद परीक्षा होती थी, परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता था, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता था। लेकिन पिछले 7 महीने से लेकर 8 महीने के भीतर 2-2 बार बड़ी वैकेंसी निकली। देश भर के जो बेरोजगार युवा हैं वो शामिल हुए और पहले फेज में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई और दूसरे फेज में भी 1,22,000 पदों को वैकेंसी निकली। 95,000 शिक्षक बिहार ने दिया। तो कुल मिलाकर ये जो ऐतिहासिक ये जो परिवर्तन हुआ कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बहाली हुई, तो कुल मिलाकर के पाठक का ही एक प्रयास है कि 6 महीने के भीतर 2-2 बहाली हो गई और आज शिक्षक जो है एक तरह से 13 तारीख को फिर से दूसरे फेज वाले गांधी मैदान में एक नया इतिहास रचने में शामिल होंगे और के पाठक गवाह नहीं होंगे, क्योंकि के पाठक उस दौरान एक तरह से परित्याग को लेकर पत्र लिख दिए हैं और लीव पर हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल रजनीश, के पाठक अगर इस पद पर फिर से नहीं आते हैं क्योंकि उनकी तरफ से खुद इसका परित्याग किया गया है, तो ऐसे में जिसका जिक्र वो बार बार कह रहे थे कि भाई अनुशासन के लिए डर जरूरी है और वो डर अगर व्यवस्था में बदलाव के लिए होता है, बच्चों के भविष्य के लिए होता है, अभिभावकों को एक अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़कर अगर घरों तक जाते हैं, ये तमाम चीजों को लेकर होता है, तो ये डर अच्छा था। अब सवाल ये रजनीश कि आगे इसके क्या होगा, कितना वक्त सरकार ले सकती है इस बात पर विचार करने के लिए कि इस पत्र को स्वीकार किया जाए या न स्वीकार किया जाए। देखिए विभा, जो हमारे पास खबर आ रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में बिहार सरकार जो है फैसला ले सकती है, क्योंकि के पाठक से वरीय अधिकारी अब संपर्क करने में जुट गए हैं। खुद सीएम हाउस में जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क करने में जुट गए हैं कि के पाठक जो परित्याग किए हैं, चूंकि स्वेच्छा से परित्याग लिखा हुआ है, ऐसे में के पाठक ने त्याग नहीं दिया है, रिजाइन नहीं दिया है, तो के पाठक की पुनर्वापसी की भी एक तरह से गुजारिश चल रही है कि सीएम नीतीश कुमार चाहते होंगे कि वो फिर से पद पर आ जाए
लेकिन के पाठक जिस मिजाज के अधिकारी हैं, ऐसा लगता है कि अब मनाने के बाद भी वो मानेंगे नहीं और ऐसे में सरकार के पास विकल्प नहीं होगा तो नए अधिकारियों की यहां पर अब प्रतिनियुक्ति या नियुक्ति हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं 24 से 48 ये नए घंटे में अधिकारी फैसला कौन होंगे? क्या ये इसी कार्यशैली को बरकरार रखेंगे? क्या छात्रों के हित में फैसले लिए जाएंगे? जो शिक्षक समय पर नहीं आ रहे थे, जो डर उनके अंदर था, वो डर कायम रहेगा? ये सारे सवाल अब एक बार फिर से इस विभाग में उठ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, एसीएस के पाठक ने शिक्षा से अपने पद का परित्याग कर दिया है और अब ये देखना होगा कि क्या उन्हें मनाया जाता है, क्या वो वापस लौटते हैं या यहां पर इस पद पर किसी और की नियुक्ति होती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।